इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू औ कानू यत्तकून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और डरते रहे। आज का मौजू है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ कादरी अल मारूफ हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह। आपका असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह है, मगर आप अपने लक़ब बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह था, जो कि अपने दौर के जय्यद आलम दीन, जाहिद, मुत्तकी, सोमो सलात के पाबंद और पीर बासफ़ा नामवर सूफ़ी थे। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा का नाम हज़रत बीबी ग़ुलाम फ़ातिमा था। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सदात घराने से था। आप रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद इराक़ से हिजरत करके रावलपिंडी की तहसील गोजर ख़ान के एक कस्बा सैयद में आकर आबाद हुए और वहीं रिहाइश पजीर हुए। वलादत बासआदत हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह सन 1066 हिजरी बामुताबिक 1617 ईस्वी में कस्बा चोली करसाल तहसील चकवाल ज़िला जेलम में पैदा हुए। आप अपने वालिदैन की पहली औलाद थे। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए उस वक़्त बरसगीर पाको हिंद में मुग़ल बादशाह जहांगीर की हुकूमत थी। कस्बा चोली करसाल हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद में से एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयद हुसैन शाह मशहदी रहमतुल्लाह अलैह कस्बा सैयद से हिजरत करके तहसील चकवाल ज़िला जेलम के कस्बा चोली करसाल में आकर रिहाइश पजीर हुए। ये कस्बा सैयद से तकरीबन 25 मील और चकवाल शहर से तकरीबन 5 मील के फासले पर वाक़या है। चोली करसाल के लोग बड़े मेहनती जफाकश होते हैं। भेड़ बकरियां और बार बरदारी के लिए ऊँट पालना इनका पेशा है। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत जिस मकान में हुई थी वो मकान आज भी कस्बा चोली करसाल में महफूज है और ज़ियारत गाह हर ख़ास व आम है। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत की बदौलत कस्बा चोली करसाल के लोग आज भी इस पर फ़ख्र करते हैं। इब्तदाई तालीम व तरबियत हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम व तरबियत अपने वालिद मोहतरम हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर साया शुरू की। हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे की तालीम व तरबियत में कोई कसर न छोड़ी और यही वजह थी कि हज़रत बरी इमाम ने छोटी उम्र में ही कुरान पाक की तालीम मुकम्मल कर ली, क्योंकि घर का माहौल नहायत ही मजहबी था। इसलिए इसका असर हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह पर भी हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से दीन इस्लाम के अरकान से आगाह हो गए। नमाज पंजगाना बाकायदगी से अदा करने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह का बचपन आम बच्चों के बचपन से कतई मुख्तलिफ था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में बर्बाद ना करते, बल्कि मवेशियों को लेकर गांव से दूर जंगल में चले जाते। इस दौरान मवेशी इधर उधर चरना शुरू कर देते और आप इबादत इलाही में मशगूल हो जाते। जब शाम होती तो आप रहमतुल्लाह अलैह मवेशियों को हाँक कर दोबारा घर की तरफ ले जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से झूठ, गाली, फहश गोई से सख्त नफरत थी और बचपन में हर किस्म की लग़व बातों से परहेज़ किया। आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत कभी भी बुराई की तरफ माइल ना हुई, हमेशा नेकी के कामों में पहल करते रहे और इसका नुमायाँ असर
बाद में आगे चलकर आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से एक आलम सिराब हुआ। सिलसिला नसब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 31 वास्तों से हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम से होता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। बाग कला आमद हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक अभी सिर्फ 10 बरस ही थी कि आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह चोली करसाल से तरके सुकूनत इख्तियार करके बाग कला मौजूदा आप पारा इस्लामाबाद में आकर रिहाइश पजीर हुए। हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बाग कला आमद के बाद भी अपना आबाई पेशा खेती बाड़ी और गल्लाबानी का काम जारी रखा। बाग कला आमद के बाद भी हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़र्जंद अकबर हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह को मवेशी चराने के लिए करीबी जंगल में भेज देते थे। यूँ हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के शब व रोज़ दीनी तालीम के हसूल और मवेशी चराने में बसर होने लगे। ये हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत का ही नतीजा था कि हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का रुझान बचपन ही से अपने माल के हकीकी की जानब मबजूल हुआ और इस छोटी सी उम्र में ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक में वो तसीर पैदा कर दी कि आप जो भी दुआ करते अल्लाह पाक उसको कबूल मुस्तजाब करता। बाग कला में क़याम के दौरान एक मरतबा हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह हस्ब मामूल मवेशी चराने के लिए करीबी जंगल चले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मवेशियों को चराने के लिए अकेला छोड़ दिया और ख़ुद एक गोशाए तन्हाई में इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इस दौरान मवेशी चरते चरते करीबी खेत में घुस गए और सारी फसल तबाह कर दी। खेत के मालिक ने जब सारी सूरत हाल देखी तो भागता हुआ आपके वालिद गिरामी हज़रत सैयद महमूद शाह के पास जाकर आपकी शिकायत की और सारा माजरा बयान किया। हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह इस खेत के मालिक के हमरा उस जगह पहुँचे जहाँ हज़रत बरी इमाम इबादत में मशगूल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को अपनी जानब मतवज्जा होते हुए बुलाया, बाबा जान मैं जन्नतुल फरदौस की सैर कर रहा था, आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे वहाँ से वापस बुला लिया। हज़रत सैयद महमूद शाह ने फरमाया कि बेटा तुम्हारी गफलत की वजह से इस शख्स की सारी फसल मवेशियों ने तबाह कर दी है और ये तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास आया। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद बुजुर्गवार की बात सुनकर फरमाया, बाबा जान आप ये खुद जाकर मुलाहिजा फरमा लें, इसकी फसल को कुछ भी नहीं हुआ। हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे की ये बात सुनकर उस शख्स के हमरा उसके खेतों की जानब गए। जब आप वहाँ पहुँचे तो खेत बिल्कुल सही और सलामत थे और उनको कुछ नुकसान ना हुआ था। खेत का मालिक भी ये तमाम माजरा देखकर हैरान और परेशान रह गया। गौर गशी रवानगी जब हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के ज़ेर साया रहकर इब्तदाई तालीम व तरबियत से फ़ारग हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्ग वालिद ने आप रहमतुल्लाह अलैह को मज़ीद दीनी तालीम के हसूल के लिए गौर गशी ज़िला अटक भेज दिया, जो इस वक्त इस्लामी अलूम व फ़नून का एक मरकज़ जाना जाता था और दुनिया भर से मुसलमान इस जगह हसूल इल्म के लिए तशरीफ़ लाते थे। हज़रत बरी इमाम का दाखिला हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने गौर गशी के एक मशहूर मदरसे में कराया, जहाँ रहकर हज़रत बरी इमाम ने कुरान मजीद की तफसीर, फ़िक़्ह, हदीस, मंतक, रियाजी, इल्म अदब, इल्म मानी, इल्म तिब और दीगर इस्लामी अलूम में कमाल हासिल किया। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने गौर गशी की इस दरसगाह से हसूल इल्म की तमाम मनाज़िल बखूबी तय की और अपने उसातिज़ा इकराम के रूहानी सोबतों से भी फैज़ याब हुए। हसूल इल्म के लिए मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत गौर गशी के मदरसे से हसूल इल्म के बाद हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में मज़ीद अलूम
और कस्बे रूहानी का शौक़ बढ़ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत सैयद महमूद शाह की इजाज़त से कश्मीर, बदख्शां, मशहद, मुक़द्दस नजफुल शरफ, करबला मुअल्ला, बगदाद शरीफ, बुखारा, मिस्र और दमिश्क के तवील सफ़र पर रवाना हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सियाहत के दौरान बेशुमार उलमा से इक्तसाब फैज़ हासिल किया और बेशुमार औलिया अल्लाह की रूह परवर महाफिल से फैज़ याब हुए। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़री दी और उनसे रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए। मुख्तलिफ़ ममालिक की सियाहत करते करते हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह हिजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और मक्का मुकरमा पहुँच कर हज बैतुल्लाह की सआदत से मुशर्रफ हुए। हज बैतुल्लाह की सआदत के बाद हज़रत बरी इमाम मदीना मुनव्वरा हज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िर हुए और दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। मदीना मुनव्वरा में कुछ अरसा क़याम करने के बाद हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह वापस अपने वतन रवाना हुए। इस वक़्त आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 25 वर्ष थी और आप इस छोटी उम्र में एक दुनिया का सफ़र करके वापस लौटे। तब आपको अपनी ज़िंदगी में एक मुर्शद कामिल की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जब वापस आए तो आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में मुर्शद कामिल की तड़प और बढ़ गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन की खिदमत में हाज़िरी दी और कस्बे फैज़ हासिल किया। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह हुजरा शाह मुकीम में हज़रत सैयद जमालुल्लाह हयात अनमीर अलमारूफ बाला पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए, जो हज़रत गौसुल आज़म हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, उनकी औलाद में से थे। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत बाला पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे तो बेकरार दिल को सुकून नसीब हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बाला पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर सिलसिला आलिया कादरिया में बैत की सआदत हासिल की और मुर्शद कामिल की खिदमत में रहकर रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए और खरक़ाए खिलाफत से सरफराज हुए। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शद पाक का दामन ऐसा पकड़ा कि अपने दिल को पूरी तरह गैरुल्लाह से जुदा कर दिया और ऐसे ऐसे मुजाहिदात किए कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोराए आफाक तसनीफ़ सैफ़ुल मलूक में आप रहमतुल्लाह अलैह की रियाज़त, इबादत व तबलीगी कारनामों को खिराजे अकीदत पेश किया है। अज़दवाजी ज़िंदगी हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह सलूक व मार्फत की मनाज़िल तय करने के बाद जब बाग कलां अपने घर वापस तशरीफ़ लाए तो वालदैन के इसरार पर आप रहमतुल्लाह अलैह की शादी ज़िला हज़ारा के एक गाँव राही सैयदा के मुअज़्ज़ज़ सादात घराने के सरबरा हज़रत सैयद नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी हज़रत सैयदा दामन खातून से करा दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में शादी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। शादी के कुछ अर्सा के बाद आपको अपनी ज़ौजा मोहतरमा के हमरा मौज़ा कंगड़ तशरीफ़ ले गए, जहां आप रहमतुल्लाह अलैह ने करीबन 8 बरस क़याम किया। इस दौरान अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप रहमतुल्लाह अलैह को एक बेटी से नवाजा जो बचपन ही में इंतकाल फरमा गई। बेटी के विसाल के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा दामन खातून भी विसाल फरमा गईं और यूँ आप रहमतुल्लाह अलैह घरेलू जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुकम्मल तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाज़त की जानब मरकूज़ कर दी। नीला नदी की चिल्ला कशी हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह मौज़ा कंगड़ के बाद मौज़ा लल्ला भूतो में तशरीफ़ ले गए। गांव के करीब वाक़या नीला नदी के किनारे एक अरसा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे और वहाँ चिल्ला कश रहे। रवायात में आता है कि हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद के पास बहुत सी भैंसें थीं। वो हर रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक भैंस का दूध पेश करता।
तो अगले ही रोज़ वो भैंस मर जाती। मुरीद बहुत अकीदतमंद और अपने अकीदे का पुख्ता था और अपने पीर से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने इस बात का तज़किरा आप रहमतुल्लाह अलैह से ना किया। मगर जब उसकी आखिरी भैंस भी मर गई तो वो बेहद परेशान हो गया कि अब मुर्शदे कामल की खिदमत में दूध कहाँ से पेश करे। उसने अपने तमाम रिश्तेदारों और गांव वालों से दूध मांगने की कोशिश की, मगर सब ने इनकार कर दिया, इस डर से कि कहीं उनके मवेशी भी ना मर जाएं। हज़रत बरी इमाम को जब अगले दिन दूध ना मिला तो उन्होंने अपने मुरीद से दूध ना मिलने की वजह दरियाफ्त की। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने तमाम माजरा गोश गुजार कर दिया कि किस तरह इसकी तमाम भैंसें मर गई हैं और अब सिर्फ एक भैंसा ही बाकी बचा है। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जाओ, वो भैंसा नहीं भैंस है, उसका दूध ले आओ। हज़रत के हुक्म पर मुरीद जाकर भैंसों के बाड़े में जब देखता है तो वाकई ही वो भैंस थी। उसने दूध दुहा और मुर्शद पाक की खिदमत में पेश कर दिया। अगले रोज़ वो भैंसा भी दीगर भैंसों की तरह मर गया। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद परेशानी की हालत में खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि वो आखिरी भैंसा भी मर गया है। हज़रत बरी इमाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि तुम नीला नदी के किनारे चले जाओ और अपनी भैंसों के नाम लेकर पुकारते जाओ, मगर खबरदार पलट के ना देखना। चनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद पीर के हुक्म के मुताबिक नीला नदी के किनारे जाकर अपनी भैंसों को पुकारता चला गया और आगे की तरफ चलता चला गया और हर आवाज़ पर एक भैंस नदी से निकलकर बाहर आती गई। जब तमाम भैंसें नदी से निकल आईं तो उसने भैंसे का नाम पुकारा और भैंसा भी नदी से निकलने लगा। इसी दौरान उस मुरीद ने अचानक पीछे मुड़कर देख लिया, जिससे वो भैंसा वहीं पर पत्थर का बन गया और वो मुरीद अपनी गलती पर बेहद नादिम हुआ, मगर इस बात पर खुश था कि उसकी बाकी तमाम भैंसें वापस जिंदा सलामत आ गई थीं। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत आज भी वहाँ मौजूद है और वो भैंसा पत्थर का बना हुआ नीला नदी के किनारे मौजूद है। नूरपुर आमद आप रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद आप नूरपुर शाह में वीरानों और जंगलों में इबादत और रियाजत में मशगूल रहे और अपनी वालदा और वालिदे बुजुर्गवार से इजाज़त लेकर नूरपुर शाह सरजमीन पोटोहार रावलपिंडी शहर से करीबन 12 मील शमाल की जानब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 2 मील के फासला पर एक छोटी सी नदी के किनारे आबाद एक नूरपुर गांव 5 महल्लों पर जो मुश्तमिल था। कमालपुर, नूरी बाग, दहकी हवेली, सानी पर मुश्तमिल था। कुतुब तारीख में मनकूल है इस जगह का असल नाम पहले कहावत था और इसे गखड़ कौम ने आबाद किया था। क्योंकि ये सारा इलाका पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल था, इसलिए इर्द गिर्द के इलाकों के जराइम पेशा अफराद ने इन पहाड़ों और जंगलात में अपने ठिकाने बना रखे थे। इन जराइम पेशा अफराद में राहजन, चोर और डाकू शामिल थे, जो हर आने जाने वालों को लूट कर इन पहाड़ों और जंगलात में फरार हो जाते थे। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जो चोरपुर तशरीफ़ लाए और यहाँ क़याम पजीर हुए तो गखड़ कौम के राजा ने आपके अखलाक व अतवार से मुतासर होकर सारा गांव आपको बतौर नजराना पेश कर दिया और सिर्फ कुछ ज़मीन अपने और कौम के दीगर लोगों के गुज़र औकात के लिए वापस अपने पास रख ली। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इस सारे इलाके में इस्लाम का परचम बुलंद किया और लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल की वहदानियत का दर्स दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत की वजह से इस गांव का नाम चोरपुर से नूरपुर शाह में बदल गया। दावत हक हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने नूरपुर शाह में रिश्दो हदायत का सिलसिला इस शान से शुरू किया कि चोर और डाकू आपकी खिदमत में हाजिर होकर सच्ची तौबा करने लगे और आपके शब व रोज़ की मेहनत से सारा खित्ता इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अपने अमल और किरदार से मुतासिर किया और इन्हें इस्लामी तालीमात से आगाही बख्शी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने का दर्स दिया। इस मकसद के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने नूरपुर शाह में मुख्तलिफ दर्सगाहें कायम की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक में वो तासीर रखी थी
कि आप रहमतुल्लाह अलैह जो कुछ बयान करते वो सुनने वालों के जहनों में और दिलों में महफूज हो जाता था। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने दीनी उलूम की तरवीज और अपने अफकार को फैलाने के लिए 3 अदारों का क़याम ज़रूरी समझा। इस ज़मन में आप रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा को अवलियत दी, जहाँ अरबी, फ़ारसी, शरई उलूम और दरस निज़ामी की तालीम दी जाती थी। दूसरे नंबर पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने खानकाहें कायम की, जहाँ सूफिया इकराम को तसव्वुफ़ की तालीम और तरबियत दी जाती थी। तीसरा, अवामुन्नास के लिए वाज़ व तलकीन का इंतज़ाम मसाजिदों में किया गया। यही वजह थी कि पोटोहार के इलाके में दीन व इस्लाम की रोशनी हर घर में पहुंची। हज़रत बरी इमाम फरमाया करते थे कि कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और अफादियत को समझने के लिए ज़ाहिरी उलूम के साथ साथ बातनी उलूम का हसूल भी ज़रूरी अमर है। यही वजह थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीमात में अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत की अहमियत पर जोर दिया और बेहद जोर दिया। हज़रत बरी इमाम अपने मुरीदों को हमेशा सरात मुस्तकीम पर चलने की हदायत करते थे। आप फरमाते थे, लोगो, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे अपनी बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया है। उसने हमें सेहत बख्शी है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसकी इबादत करें और इसकी मखलूक के साथ मोहब्बत रखें। आपने अपने शागिर्दों को बाद तालीम व तरबियत दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए दुनिया भर में भेजा। आपके हाथ पर बेशुमार हिंदू यात्रियों ने इस्लाम कबूल किया, बेशुमार ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया। लोई दंदी गार में चिल्ला कशी, हज़रत बरी इमाम के मज़ार पाक से शुमाल की जानब 2.5 मील के फासले पर पहाड़ के ऊपर 2 गार मौजूद हैं जो लोई दंदी के नाम से मशहूर हैं। हज़रत बरी इमाम ने लोई दंदी के एक गार को अपना मस्कन बनाया और इस गार के अंदर कई बरस तक इबादत इलाहिया में मशगूल रहे। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की ये इबादत गाह आज भी मौजूद है और ज़ायरीन इसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। लोई दंदी की इस गार में इबादत के दौरान एक बदबख्त शैतान देव आपकी इबादत में खलल पैदा करता था। आपने इस देव को कई मरतबा इसकी शैतानी हरकतों से मना किया, मगर वो बाज ना आया। एक रोज़ आपने जलाली कैफियत में इसकी तरफ देखा। वो देव चट्टान पर से गिर गया और उसकी टांग नीचे लटक गई टूटकर और पत्थर की बन गई। इस देव के पाँव के आसार आज भी लोई दंदी गार के बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा लोई दंदी गार के बाहर दीगर जानवर, सांप, बिच्छू भी पत्थर के मौजूद हैं जो आपकी इबादत में खलल पैदा करते और आपने इन्हें पत्थर का बना दिया। हज़रत बाला पीर कादरी ने फरमाया, लक़ब इमाम बरी। हज़रत बाला पीर कादरी ने फरमाया, ए लतीफ़, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुम पर अपने असरार व रमूज़ को आगाह फरमाया है और तुम्हें रूहानी नेमत से सरफराज फरमाया है। तुम इस पर खुशकी का टुकड़ा के इमाम मुकर्रर किए गए हो और अब ये सारा इलाका तुम्हारी रूहानी हुकूमत के ज़ेरे असर है। चनाचा मुर्शिद पाक के इन अल्फाज का असर था कि तुम बर के इमाम हो। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब इमाम बर मशहूर हो गया, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता इमाम बरी हो गया। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में शहनशाह हिंद बहादुर शाह अव्वल ने जब आपके पास हाज़री दी तो आपने फरमाया, बहादुर शाह, मैं तुम्हें सिर्फ 5 बातों की नसीहत करता हूँ, अगर तुम उन पर अमल करोगे तो यकीनन फलाह पाओगे। बादशाह गैर मुसलमों, नादारों, बेवाओं, यतीमों और मुफलसों का खैर ख्वाह हो। बादशाह के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है कि वे सौम सलात का पाबंद हो। बादशाह को चाहिए कि वो राया की फलाह व बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखने की कोशिश करे। बादशाह इस्लाम की तरक्की और फ़रोग़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए। बादशाह को अवामुन्नास के सामने सीरत व करदार का बेहतरीन नमूना होना चाहिए ताकि अवामुन्नास उसकी पैरवी करके गुनाहों से बचें और नेक आमाल करें। आपकी बारगाह में औरंगज़ेब आलमगीर जब आपसे मिलने आया, हज़रत बरी इमाम ने शहज़ादा औरंगज़ेब आलमगीर को ये तलकीन करते हुए फरमाया कि राया के साथ अपना अच्छा बर्ताव करना और इनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना, क्योंकि हाकिम की जानब से राया के साथ अच्छा सलूक
इसके लिए बाइस तक़वियत होता है और ऐसे हुक्मरान की हुकूमत को अल्लाह हमेशा दवाम हासिल बख्शता है और अवामुन्नास में वो हमेशा मकबूल रहता है। हज़रत बरी इमाम ने औरंगज़ेब आलमगीर को शान मुस्तफ़ा के मुतल्लक़ वाज़ व तलकीन फरमाई, जिससे औरंगज़ेब आलमगीर पर वजदानी कैफियत तारी होगी। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने शहज़ादा औरंगज़ेब आलमगीर को नसीहत करते हुए फरमाया कि दीन की तरक्की और तरवीज के लिए काम करते रहना और इंसाफ का दामन कभी हाथ से न जाने देना। गैर मुसलमों से मोहब्बत। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह इखलाक व किरदार का बेहतरीन नमूना थे। हज़रत बरी इमाम हर एक के साथ नरम रवि और खुश इखलाकी से पेश आते, जिससे गैर मुस्लिम भी आपके मोतरिफ थे और आपकी कदर को बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखते थे। कैफियत जज्ब व मस्ती। हज़रत बरी इमाम की ज़िंदगी में वो दिन भी आए जब आप पर कैफियत जज्ब व मस्ती तारी रहने लगी। कशफ व करमात। कशफ से मुराद इल्म बातिन से आगाही और कशफ के लिए दिल का आईना साफ होना ज़रूरी है, यानी दिल हर किस्म के कीना, बुग़्ज़, हसद, दुनियावी लालच और नफ्स की शर्मंगेजियों से पाक हो। दिल ईमान की पुख्तगी, गुनाह से हर मुमकिन बचने की कोशिश, ज़ना, चोरी, शराबखोरी, लवातत, हसद और तकब्बुर के दूर करने से पाक होता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक नफ्स हर बुराई का ज़बरदस्त हुक्म करने वाला है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर मखलूक के लिए वही चीज़ है जिसके लिए इसे पैदा किया गया है और अल्लाह ताला ने हर मखलूक को जिस चीज़ के लिए पैदा किया है उसके हसूल की राह इस पर आसान कर दी है। हज़रत बरी इमाम की चंद मशहूर करामात का तज़किरा मुख्तसरन बयान किया जा रहा है। माश का कंकर बनना। एक किसान ने अपनी फसल माश की बोरियां लेकर जा रहा था। आपने उससे पूछा इसमें क्या है? उसने कहा कंकर, और आपने कहा कि कंकर ही होंगे। जब उसने घबराकर बोरियां खोलनी शुरू की, जूं जूं वो किसान बोरियां खोलता जाता इसके सामने कंकरियों का ढेर लग गया। वो किसान परेशान हो गया और आपकी खिदमत में हाजिर होकर माफ़ी का तलबगार हुआ। हज़रत बरी इमाम ने इस किसान को माफ़ कर दिया और आइंदा झूठ ना बोलने की नसीहत की। और हज़रत बरी इमाम के फरमान के साथ ही माश जो कंकरियों में बदले हुए थे वो माश की दाल बन गए, पानी का सरचश्मा जारी हो गया। हज़रत बरी इमाम की ज़िंदा करामत ये भी है कि धीर कोट के एक मुकाम पर आपने अपना असा गाड़ा और वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। एक मरतबा एक औरत जो बे औलादी थी हसूल औलाद की दुआ के लिए हज़रत चंद चिराग रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई। हज़रत शाह चंद चिराग रहमतुल्लाह अलैह ने इस औरत की बात सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें बेटा नहीं बेटी देगा। औरत ने आपकी बारगाह में दोबारा दरख्वास्त की। आपने फिर वही फरमाया, अल्लाह ताला तुझे बेटा नहीं बेटी देगा। आप वहाँ से उठी और हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर आजिज़ी से दुआ करने के लिए दरख्वास्त की। हज़रत बरी इमाम ने औरत की बात सुनी तो बारगाह इलाही में हाथ उठा दिए और अर्ज़ करने लगे, या इलाही, ये औरत मुझ पर यकीन करते हुए तेरी बारगाह में मुराद हसूल के लिए आई है। या इलाही, इस औरत का अकीदा है कि तू मेरी सुनता है। अगर इसका यकीन कामिल है तो मेरी दुआ को मकबूलियत अता फरमा और इस औरत को औलाद नरीना से नवाज दे। हज़रत बरी इमाम ने दुआ मांगने के बाद इस औरत को बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हें बेटे से नवाजेगा। इस औरत ने बरी इमाम का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से रवाना हुई। अल्लाह पाक ने उसको बेटा अता किया। भैंस का जिंदा होना। हज़रत बरी इमाम के एक मुतक़िद ने गलती से किसी दूसरे आदमी की भैंस ज़िबा कर दी और उसका गोश्त बना डाला। हज़रत बरी इमाम के मुतक़िद ने जिसकी भैंस ज़िबा की थी वो हज़रत बरी इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसकी शिकायत की। हज़रत बरी इमाम ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुमने इसकी भैंस क्यों ज़िबा की। वो नादिम हुआ और अपनी गलती का इतराफ़ किया कि मेरे से गलती से ज़िबा हो गई है। हज़रत बरी इमाम उस जगह गए जहाँ भैंस ज़िबा हुई थी
हज़रत बरी इमाम ने मुर्दा भैंस के सर पर अपना दायां पाँव रखा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। आपका ये फरमाना था कि भैंस सही और सालम होकर जिंदा हो गई और उठ खड़ी हो गई। और ये सारा माजरा देखकर भैंस का मालिक माफ़ी का तलबगार हुआ। हज़रत सखी शाह हुसैन का शुमार हज़रत बरी इमाम के खुलफा में होता है। कुतुब तारीख में लिखा है कि हज़रत सखी शाह हुसैन के कुछ हासदीन ने आपको ज़िबा करके आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को पानी में बहा दिया। हज़रत बरी इमाम को जब अपने चहीते खलीफा के कत्ल का इल्म हुआ तो आपको ये शदीद रंज पहुँचा। आपने अल्लाह ताला के हुजूर अपने इस चहीते खलीफा के दोबारा ज़िंदा होने के लिए दुआ फरमाई, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने शरफ़ कबूलियत बख्शा और हज़रत सखी शाह हुसैन दोबारा ज़िंदा हो गए। तालीमात हज़रत बरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने रिश्दो हदायत का जो सिलसिला पोटोहार के इलाका में शुरू किया, वो रफ्ता रफ्ता बरे सगीर पाको हिंद में फैलना शुरू हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात बरे सगीर पाको हिंद के दूर दराज इलाकों में पहुँच गईं। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने रिश्तो हदायत का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज भी जारी व सारी है। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़क्र का ऐसा दर्स दिया कि आप रहमतुल्लाह अलैह के बाद आने वाले बेशुमार इस दर्स फ़क्र से फैज़याब हुए और आपके अक़वाल पर अमल करके बुलंद मुरातब पर फायज हुए। आलम तसव्वुफ़ में हज़रत बरी इमाम का दर्स तसव्वुफ़ अंधेरे में रोशनी की किरण की मानंद है। आपने इल्म शरीयत और इल्म हकीकत पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि इल्मुल हक़ाइक़ अल्लाह ताला का इल्म है, जिसके 3 अरकान हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फ़ज़ल व करम का इल्म, यानी कि वो कुल कायनात का मालिक है और तमाम आलम को तख्लीक करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात का इल्म, यानी उसका ताल्लुक़ ज़ात हक़ से है, वो हमेशा के लिए रहने वाला है और इसकी मिसल कोई नहीं। शरीयत का इल्म, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने महबूब करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म अता फरमाया, उसके भी 3 अरकान हैं। कुरान पाक जो रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इजमाए उम्मत। हज़रत बरी इमाम फरमाते हैं, जिस मुसलमान को खुदा का इल्म यानी इल्म हकीकत का अदराक नहीं, उसका दिल नादानी में मुब्तला है। हज़रत बरी इमाम फ़क्र का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र के बारे में फरमाया कि मुझे फ़क्र पर नाज है। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़क्र का दर्जा अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नज़दीक बहुत अफजल है और फ़कीर की शान ये है कि वो दुनियावी माल व असबाब का तलबगार नहीं होता, क्योंकि दुनियावी माल व असबाब फ़कीर की इबादत और रियाजत में खलल पैदा करते हैं और इससे फ़कीर को इत्मीनान क़ल्ब हासिल नहीं होता। फ़कीर जिस कदर दुनियावी ख्वाहिशात और लालच से बेनियाज होगा, उतना ही वो असरार और रमूज़ से आगाह होगा। हज़रत बरी इमाम और हकीकी फ़कीर के बारे में फरमाते हैं कि हकीकी फ़कीर वो है जो मेहनत करके हलाल रिज़्क़ कमाए, और यही वो इस्म आज़म है जो अम्बिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम का इस्म आज़म है। फ़कीरी बहुत ही मुश्किल और कठिन राह है। जो इस मंजिल को पा लेता है वो रूहानी दौलत से माला माल होता है। कुतुबुल अक़ताब, कुतुबुल वासिलीन, सनदुल वाइज़ीन, सैयदुल आरिफ़ीन, सुल्तानुल आशिकीन, इमामुल सालिकीन, इमाम बर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ कादरी अल मारूफ हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने 91 बरस की उम्र में 1117 हिजरी बामुताबिक 1708 ईस्वी को इस जहान फ़ानी से कूच फरमाया और आप चश्मे आलम से छुप गए। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको नूरपुर शाही में मदफून किया गया, जहां आज भी आपका मज़ार पाक मरजाए खलाइक है, हर खास व आम है। आपके जनाजा में शहनशाह हिंद औरंगज़ेब आलमगीर भी हाजिर हुआ और आपके मज़ार पाक की तामीर औरंगज़ेब आलमगीर ने ही करवाई थी। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद आपके सिलसिला के वारस आपके तालिब जो हैं, जिनमें मिठे शाह, दाहंग शाह शाही, अनायत शाही और हुसैन शाही हैं। इनमें अनायत शाही हज़रत बरी इमाम
रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद सिंध चले गए, जबकि बाकी तीनों ने नूरपुर शाही में विसाल पाया और वहीं पर आपके मज़ारात मौजूद हैं। हज़रत बरी इमाम का मज़ार पाक नूरपुर शाह मौजूदा दारुल हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद के शमाल में वाक़या है। फरमुदात बेहतरीन एहसान वो है जो हमसाये के साथ किया जाए। जो शख्स सुबह व शाम तौबा नहीं करता वो जालिम है। मोमिन के मुंह से जो बात निकले वो इसके दिल में भी होनी चाहिए। अगर इंसान का दिल नेक है तो जिस्म भी पाक है। बसूरत दीगर तमाम आमाल कूड़े का ढेर हैं। फ़कीर की ज़ुबान और दिल यकजा होते हैं, इसलिए इनके कौलो फेल में किसी भी किस्म का तजाद नहीं पाया जाता। ख्वाहिशात नफसानी पर गालिब आना मोमिन की आला सिफ्त है। दुनिया से रग़बत कम से कम लगाया करो। अल्लाह के सिवा किसी से कोई तवक्को ना रखो। नाच गाने की महफिल से बचो। इकरारुल बिल्लिसान पेवस्त है ईमान का और तस्दीक बिल मुअल्लम मगज़ है इसका। इंसान इस दारुल फ़ानी में आखिरत की तरफ चलने वाला मुसाफिर है और इसके सफ़र की इब्तदा महद यानी झूले से है और इंतहा लहद यानी कब्र है। फ़कीर की शान ये है कि इरफान के समुंदर पी जाने के वसफ़ भी अपने बाद भी अपने लब खुश्क पाता है। फ़कीर हमेशा तीन बातों पर निगाह रखता है, इल्म, फ़क्र और शमशीर। दरवेश वही आला व अरफा मुकाम का हामिल है और हकीकी असरार व रमूज़ का मालिक होगा जो सबसे ज़्यादा तही दस्त होगा। फ़कीर वही है जो ज़ाहिरी तौर पर तही दस्त और बातनी तौर पर इरफान की दौलत से माला माल होता है। फ़कीरी बड़ा कठिन और नाजुक रास्ता है, इस पर चलना हर एक के बस की बात नहीं। अबादत जो ज़ाती लालच और हवस के लिए की जाए ज़मीन में धंसती है और जो खालिक के लिए हो अर्शे मुअल्ला तक पहुँचती है। बेइल्म बेअमल आखिर में दहरिया हो जाता है। मोमिन इस कदर इबादत करे कि बदन हल्दी बन जाए, हरगिज़ फ़ायदा ना होगा। ता वक्त के हलाल व हराम से परहेज़ ना करे। सही अकीदा सही मुकाम इलाही फासद और गलीज़ अकीदा की तबाही है। अगर सही अकीदा सही मुकाम इलाही और फासद अकीदा गलीज़ अकीदा की तबाही है। अगर इंसान अपने अयूब का इतराफ़ और कमज़ोरियों का इकरार करके इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह से तौबा करे और आइंदा के लिए मोहतात रवि से काम ले तो दुआ कबूल हो जाती है, वरना नहीं। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में हज़रत शाह अब्दुल रज़ाक अल मारूफ, हज़रत बहलोल दरियाई, हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ मादुलाल हुसैन के रूहानी उस्ताद व मुर्शद, हज़रत सखी शाह हुसैन, हज़रत मिठा शाह कादरी और हज़रत सैयद हुसैन बादशाह कादरी और हज़रत सैयद रजब अली शाह और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद गौस कादरी और हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर शाह गाजी अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर शाह गाजी अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने औलिया कामिलीन का हमें अदब नसीब करे और अपने नेक बंदों की सोहबत नसीब करे और बुरे बंदों की सोहबत से बचाए और औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है वो हमें शरीयत पर अमल करते हुए राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाले आलिशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।